जेल में बंद कर दिया? हाँ, बंद कर दिया। तो वहाँ 14 दिन के बाद मैं छूटा तो साले को आज काट देता हूँ मैं, इसको साले को बाहर निकालो, इसको आज मैं इसको काट ही देता हूँ। अरे टीचरों को भी धमका के हम छुट्टी कर लेता था मैं। अच्छा, एक ही कमरे में? अच्छा, जाते ही नहीं थे आप लोग? सारी बात बोल दी यार इन्होंने। स्कूल बंद। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की सुबह हो रही है भाई मेरी कॉफी के साथ। देखो मैं नए वाले कप में कॉफी पी रहा हूँ और सब लोग उठ के छत पे चले गए हैं धूप सेकने। बाहर बहुत अच्छी धूप आ रही है। मैं भी छत पे जाऊंगा अभी कॉफी पी के धूप सेकने। और मैं आप लोगों को आज किसी से मिलवाने वाला हूँ। छत पे बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, तो चलते हैं फिर सीधा छत पे। अभी उससे पहले मैं कॉफी खत्म कर लेता हूँ, फिर चलते हैं सीधा छत पर। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ छत पे और छत पे देखो सब बैठे हुए हैं। तो गाइस छत पे बैठे हुए सारे धूप सेक रहे हैं। गांव से देखो कौन आए हैं, हमारे बूबू आए हैं। चलो अभी बूबू से बात करते हैं और गांव का हाल पूछते हैं। तो गाइस देखो गांव से बूबू आ रहे हैं। बूबू बताएंगे कि गांव में चल क्या रहा है आजकल। मैंने सुना बाघ वाघ आ रहे हैं गाँव में। बाघ बहुत आते अपने वहाँ भी आ रहे हैं क्या? अंधेरा हुआ वहाँ बाघ आई। अंधेरे में बाघ आए? हाँ, इसलिए फिर उसके बाद वहाँ बाहर जा ही नहीं सकता कोई। 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकता कोई। 6 बजे के बाद? 6 बजे के बाद बाहर ही नहीं आएगा कोई, वो वहीं घूमते रहते। 6 बजे के बाद दरवाजा बंद करो, सो जाओ। दरवाजे बंद करो और अंदर सो जाओ। इतने बकरी मार दी, इतने बैल मार दिए। चलो बैलों का तो ग्रामवासियों को प्रॉफिट हो रहा है कि 32,000 रुपये सरकार की तरफ से 5-6 साल में आ जाते हैं उनके, अगर लाश मिल गई तो। बहुत ज्यादा बाघ है और कम से कम 7-8 फीट लंबे बाघ हैं। बहुत बड़े बाघ हैं, 7-8 फीट। हाँ, गुल्लार हैं, टाइगर हैं, चीता हैं। तो गाइस देखो बूबू ना ऐसे हमारे तो बूबू लगते हैं, लेकिन पापा के लगते हैं दोस्त। मेरे दोस्त कम चाचा। चाचा भी मतलब है वैसे सेम एज के है ना, लेकिन हाँ एज सेम है हमारी, लेकिन रिश्ता बड़ा माना जाता है। रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं, वैसे तो मेरे से छोटे 4 महीने। तो गाँव में ना ऐसे रिश्ते होते हैं। देखो ये सेम एज के चाचा और भतीजा भी दोस्त हो सकते हैं। मतलब चाचा की उम्र कम है और भतीजे की हाँ, ज्यादा है। भतीजे की ज्यादा है। तो आपस से मिलने आए हो फिर आज? एक बार जब भी मैं दिल्ली आता हूँ तो मिलने आता हूँ जरूर यहाँ पे। तो आपकी दोस्ती कैसे हुई यहाँ पे? हमारे शुरू से थी 3 आनंद थे हम। 3 आनंद? तीनों आनंद गाँव में दोस्त थे और कोई हमारा दोस्त है भी नहीं गाँव में। अच्छा, हाँ, मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर मिलने जरूर आता हूँ। 2 ही आनंद है वहाँ पे? हाँ, अभी 2 ही आनंद है। तो फिर आप मतलब आप पढ़े भी साथ में हो? हमारे साथ ही आया था आनंद। स्कूल भी साथ में था आपका? स्कूल अलग था। स्कूल अलग था, लेकिन डेली स्कूल वही एक ही कमरे में जगह कमरे में हो जाता था। एक ही कमरे में? अच्छा, जाते ही नहीं थे आप लोग? सारी बात बोल दी यार इन्होंने। स्कूल बंद रहते थे हमारे। जन्म से ही साथ है। हाँ? स्कूल में टीचर जन्म भी साथ हुआ? गाँव में ही तो हुए जन्म। अरे टीचरों को भी धमका के हम छुट्टी कर लेता था मैं। अच्छा, हमारी दिन चलती थी गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 चुदाई नगर में। आप बदमाश से वहाँ के? बदमाश नहीं थे, हमारी दो गुंडागर्दी बहुत तगड़ी थी वहाँ पे। गाँव में? दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा, आप दिल्ली में पढ़े हो? हाँ, चुदाई नगर में। तो मतलब कैसे था? गैंग थी आपके वहाँ पे पूरी? पूरी गैंग थी हमारी, गढ़वाल की, कुमाऊं की। क्या बात कर रहे और हो? जहाँ कहीं झगड़ा हुआ और वहाँ हम पहुँचे। अभी आनंद का झगड़ा हुआ तो ये आनंद पड़ता था 18 ब्लॉक में उधर हाँ, जीवानचंद एरिया में। अगर इसका कोई झगड़ा हो गया तो वहीं पहुँचे हम ओह। टीम लेके। मतलब आप बहुत खतरनाक टीम थी हम। आप अपने टाइम के गुंडे हो, बदमाश हो, बदमाश, गुंडे नहीं। अपने टाइम के बदमाश। हाँ, ये बदमाशी ये ले जा रही है आज। बदमाश ले जा रही है। अभी क्या खराब हुआ है? सही तो है सब? ठीक नहीं है यार, ऐसी है। हाँ, अपनी अपनी मजबूरियाँ होती है, कुछ तो खैर चलता रहता है, लाइफ है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और क्या, जिंदगी में प्रॉब्लम तो होती है ना। अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो फिर जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है, मजा तो सीधा साधा चलोगे, उतार चढ़ाव होना जरूरी है। सबके साथ है, तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ है ना मम्मी? है। हाँ जी। आप क्या बोलते हो? आप खुश रहना चाहिए। नहीं आप भी बदमाश से? नहीं, मैं तो बहुत शरीफ सी, नाजुक सी थी। नाजुक सी? नाजुक से तो आप लगते नहीं हो कहीं से। तो कितने बंदे पहले बूबू आपने फिर? बहुत कुटाई? इसने कुछ बोला वो गया शाम को बस? मतलब किसी ने कुछ बोलना ही नहीं आपसे? हर शाम लड़ाई? शाम को मेरे पापा के पास आते थे, अंकल आपके लड़के ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। मेरे पिताजी क्या करते थे, हमारा वाइस प्रिंसिपल था, बोलता था आपका नाम भी नहीं काटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ना है तो आप चुपचाप बाहर जा सकते हैं। अच्छा, और उस टाइम पे टाइम भी तो ऐसी था ना। हमने उठ के हम निकल लेते थे, हमारे हाजिरी भी नहीं करती थी क्योंकि उसको पता है भी नीचे कर देना काम। अभी तो हर बंदा बदमाश है, हर कोई पेल देता है। तो गाइस देखो बूबू ना अपने जमाने के बदमाश थे, वो जमाना भी ऐसी था ना। और आजकल देखो भाई हर कोई बदमाश है, हर कोई। सरकारी स्कूल का तो हर बच्चा बदमाश है। के दोस्त होते ही है तो सब बुला ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, है ना। एक अपना खतरनाक किस्सा बताओ, बचपन का बताओ। बचपन में जब हम गाँव में रहते थे, शायद मेरे ख्याल से उस टाइम पे 5वीं में पढ़ता था मैं, तुम 4th-5वीं ऐसे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, 12-13 साल के रहे होंगे। तो जो आप लोगों को पता होगा, जो पहाड़ों के लोग हैं उनको पता होगा कि ना गाँव, वहाँ पे क्या करते हैं गाँव में लुट्टा कहते हैं उसको, जो
हरी घास को ना स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करके सुखा के लूटा उसको डालते हैं। वो डाल देते हैं एक जगह पे इकट्ठा करके। वो लूटा आपने जिसने पहाड़ी है उन लोगों को तो पता ही होगा। लूटा, हाँ लूटा बोलते हैं उसको, लेकिन वो घास का एक स्टोर करते हैं पेड़ के ऊपर ऐसे करके, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं बहुत जब सारा। हरी घास खत्म होती है हाँ, फिर तो जब बारिश के दिनों में जब उसी को खिलाते हैं। उसी को खिलाते हैं, जब जंगल नहीं जा पाते हैं घास लेने के लिए तो उसको खिलाते हैं। अच्छा स्टोर करके रखते हैं जानवरों मतलब को, हाँ भैंस के लिए। सर्दी वर्दियों के लिए ना। हाँ, तो काफी लोग वहाँ पे बहुत सारे थे ना तुम्हारे वहाँ, जो इधर आपका ही तो था वो, हाँ मरे था, तुम्हारा था जहाँ कितने कितने लूटे थे वहाँ पे उस टाइम पर कद्दू जी? 4-5 लूट रहे। 4-5 थे, मतलब 4-5 डेरिया थी, बहुत तगड़ी डेरी थी। तगड़ी डेरी, बड़ी बड़ी डेरिया थी। हम दोनों ने जाके उसमें आग लगा दी। क्या बात कर रहे अरे हो? जल किसी गए। और की थी? नहीं नहीं, इन्हीं की भी थी। ये भी अच्छा थी। सबकी एक साथ अपने थी? में ही लगा दिया। क्या बात, और अपना ही नुकसान कर दिया आपने। अब बगल में और के भी थे। बगल में और भी थे, वो फिर बाद में जब आग फैल गई तो बच गई, फिर लोग आ गए ना, फिर और का तो बुझा दिया, उन्होंने बचा दिया अपने, बुझा हमारे दिया। जल गए सब। और इनके जल गए। और लगाई भी तो आपने, आप ही को वो मिल गया ना कर्मा, लगाई भी आपने तो आप ही के जल गए। हमारी उसके बाद फिर बहुत पिटाई हुई हम लोगों की। और एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक बार बचपन में कुछ झगड़ा हुआ इसका और मेरा, छोटे में, याद है? अच्छा। इसकी और मेरी लड़ाई होगी, चाचा जी से मेरी लड़ाई होगी। तो मैं तो वैसे कमजोर था, इसने पेल दिया मेरे को, ठीक है, पेल दिया या पता नहीं मैंने भी पेला, शायद मैंने भी मारा। उसके बाद रात को इसके पापा आ गए, वो लेके खुगरी लेके नेपाली वाली हमारे लड़ने घर के पे। लिए। कह रहे, साले को आज काट देता हूँ मैं इसको, साले को बाहर निकालो इसको, आज मैं इसको काट ही देता हूँ। फिर हमारी मम्मी ने बचाया मेरे को, मैं डर गया, मैं छुप गया डर के मारे। तो वो सब किस्से ऐसे होते थे। फिर बाद में मैं इन्हीं के पापा के साथ, इनके साथ ही मैं दिल्ली को आ गया था। अच्छा फिर यहाँ रहे, फिर तो आगे की मैं आपको बता ही दिया। फर्स्ट में मेरे पापा के साथ ही आए थे। उन्हीं के साथ आया था मैं फर्स्ट। तो ये बहुत किस्से हैं, मगर किस्से करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से पूरी रात बीत जाएगी, पूरा दिन गुजर जाएगा। बहुत किस्से हैं बचपन से अभी तक के, पूरे गांव में फेमस भी है वो किससे? हाँ किस्से सबको पता है कि हम कैसे हैं, क्या है, सबको पता है। 3 आनंदों की जोड़ी फेमस थी हमारी। तो तीसरा आनंद कहाँ गया आपका? तीसरा आनंद फौजी है ना, वो कम ही मिलता है, यही है दिल्ली में ही अच्छा। है, आजकल द्वारका में है, CISM में है वो। तो देखो ये है तीसरे आनंद। फिर मेरे पापा ने कुछ भर्ती के जुगाड़ उगाड़ लगाई मेरे लिए, हम रानीखेत गए, वहाँ भर्ती नहीं हो पाया। फिर अच्छा। एक महीना घर छोड़ दिया मेरे को। एक ही दिन का भर्ती वाला हूँ मैं। एक ही दिन बस? हाँ, सुबह गया शाम को रानीखेत को। मैं गया भर्ती होने में, हाइट में 5 सेंटीमीटर छोटा था, तो मैं गोपीनाथ बाजार से भर्ती हुआ, वहाँ ले गए मेरे को, वहाँ बोला ये छोटा हो गया, ये हो गया। तो मेरे पापा ने मेरे गेम 1 किलो सर्टिफिकेट थे मेरे पास, पूरे 1 किलो सर्टिफिकेट गेम्स के। अच्छा। कबड्डी के, बास्केटबॉल के, गेम्स में थे आप? हाँ क्रिकेट के, क्रॉस कंट्री के, बहुत सर्टिफिकेट थे मेरे पास। उस वजह से बेस पे मैं हो गया वहाँ। तो वहाँ मैं भर्ती अफसर के पास गया, मेरे को भेज दिया आर्मी हेडक्वार्टर से। हमने शाम को 4 बजे रिपोर्ट मांगी थी जनरल साहब ने, वहाँ रिपोर्ट दे दी, मैं शाम को भर्ती हो गया, रानीखेत को चला गया। अच्छा। वहाँ मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, तो मेरा 21 कुमाऊँ में भेजने के लिए हुआ। तो मैं 21 कुमाऊँ को नहीं मांग रहा था, मैंने बोला 6 कुमाऊँ या मतलब 15 कुमाऊँ मेरी ट्रांसफर कर दी जाए क्या बटालियन का नाम है? बटालियन में। तो अच्छा। मेरे को चॉइस फार्म मतलब मैंने भरा, तो उसको मेरे को लंगर में भेज दिया गया। जो मेडिकल कैटेगरी वाले होते हैं उनको तुम खाना ना खिलाओ। कि मैं आपने अभी बिना पूछे घर आता रहता था, ऐसी 2-3 महीने ऐसी चला, एक दिन पकड़ाई होगी, वहाँ कहाँ गया भाई। अच्छा आप ऐसे ही घर चले जाते थे? हाँ, डिपोर्ट कंपनी में वहाँ पर कुछ फार्म भरना था, फोटो खींचनी थी, तो उन्होंने बोल दिया मेडिकल कैटेगरी वालों ने, उसको घर गया हुआ। घर आने के बाद मेरे को 14 दिन का क्वार्टर कार्ड हो गया वहाँ। जेल में बंद कर दिया आपको? हाँ, वहाँ बंद कर दिया। तो वहाँ 14 दिन के बाद मैं छूटा, तो किसी ने बोला तो जन्म भर सिपाही रहेगा। 10 नंबर? जन्म भर सिपाही रहेगा। अच्छा, जन्म भर सिपाही। तेरी वो नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगी। प्रमोशन नहीं होगी, ऐसा वो भड़का दिया मेरे को किसी ने गलत। अच्छा गलत बोल दिया? हाँ। पर ऐसा होता नहीं होगा। नहीं होता यार, किसी ने मेरा गलत भड़काव में आ गया, तो मैं फिर वहाँ से मेरा मन नहीं लगा, मैंने डिस्चार्ज दे दिया वहाँ। डिस्चार्ज होकर मैं अपने घर आ गया। भाई यही कहानी है मेरी बस। फौजी यही कहा। बताओ आपने इतनी अच्छी फौज की नौकरी छोड़ दी। वो छोड़ दी मैंने, पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके छोड़ दी। तो गाइस देखो इनके किस्से बहुत खतरनाक थे भाई बचपन के भी। तो अभी किस्से यहीं पे बंद करते हैं, कभी और सुनेंगे किसी और व्लॉग में ना। तो चलो फिर गाइस खाना बन रहा नीचे, फिर खाना खाएंगे। तो गाइस अब मैं लगा रहा हूँ मुल्तानी मिट्टी अपने सर पे, क्योंकि जो मैं दवाई लाया था ना आयुर्वेदिक के लिए, सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी सर पे लगानी पड़ती है और उससे नहाना होता है, के बाद ही दवाई को यूज करते हैं। तो पहले मुल्तानी मिट्टी सर पे लगाते हैं और सूखने देते हैं, फिर नहाएंगे, फिर लगाएंगे उस दवाई को सर पे। गाइस देखो कैसा हो गया सर, मैं तो बूढ़ा हो गया, सफेद हो गया। आपने मेरे को बूढ़ा बना दिया। पूरे सर पे लगा लिया है मुल्तानी मिट्टी, इसको धो के फिर लगाऊंगा मैं दवाई। मुंह पे भी लगा दो यार, बची है क्या?
इसके सूखने का अब करते हैं इंतजार, फिर नहाऊंगा और लगाऊंगा वो वाली दवाई। तो गाइस अब हो गया है खाने का टाइम और खाना बन चुका है। आज खाने में क्या बना है? चावल है, राजमा है, मूली की टपकी है, सब्जी। तो गाइस खाना बन चुका है, सब खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के खाना, और भाई भी आ गया है। चलो फिर अब खा लेते हैं खाना। खाना वाना भी खा लिया है, अब टाइम है सोने का। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आप लोगों को फिर से एक और धमाकेदार व्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय।